गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? मैं आशा है कि आप लोग जब एयरफोर्स की परीक्षा फेज़ 1 पास करने के बाद जोर शोर से लगे होंगे और अपनी पूरी तैयारी अब अंतिम चरण में होगी आप लोग की। इसी के साथ मैं आप लोग को शुभकामना देता हूँ कि आप लोग अगले सेकेंड फेज़ की तैयारी में जुट करके सफल हो जाएं। और इसी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों को सलाह भी देना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी किसी भी तरह से उनका मेरिट कुछ भी हो, अगर सेकेंड फेज़ के लिए क्वालिफाई हो गए हैं तो उन लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वे लोग अपने पीएफटी के पहले अच्छे से तैयारी कर लें। पीएफटी के लिए सुबह से शाम तक जब भी मौका उन्हें मिले अपने अभ्यास को जारी रखें। अभ्यास निरंतर करने से ही सफलता मिलती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर सेकेंड फेज, फर्स्ट phase is very important, that is PFT, and that phase second part of the second just phase 2, that is GD round. In GD, dear students, nowadays pattern is completely changed. पूरा बिल्कुल बदल चुका है। पहले होता था कि आप लोग को कुछ टॉपिक दे दी जाती थी, आप लोग उसको पढ़ करके उस पर बोलते थे। अब जो पैटर्न आया है, नया पैटर्न, उसमें ऑफिसर्स जो हैं आपको कई तरीके से चेक करते हैं। उसमें आपकी सबसे पहले तो आपकी लिसनिंग पावर चेक करेंगे, ये आपकी लिसनिंग कैपेसिटी क्या है। दूसरी आपको चेक करेंगे कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी कैसी है, कितनी स्पीड में कोई चीज़ पढ़ लेते हैं। फिर आपकी राइटिंग कैपेसिटी क्या है, आप लिखने में क्या आप मटेरियल को कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं, लिख पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बुक भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको लिसनिंग, रीडिंग, देन आफ्टर योर राइटिंग कैपेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही आप लोग इस तीन चीज़ों में मास्टरी हासिल कर लेंगे, मास्टरी का मतलब ये नहीं कि एकदम इंग्लिश के मास्टर हो जाए। मास्टरी मीन्स आपको थोड़े से कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अगर आप थोड़े से कंसंट्रेट होंगे तो आप निश्चित रूप से इस परीक्षा को पास कर जाएंगे, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आप देते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने वर्ड्स, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब सारी चीज़ें पर अच्छे से ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि आपकी इंग्लिश एकदम मास्टर होना चाहिए या बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंग्लिश बोलने वाले हो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बस ये चेक करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं। ग्रामेटिकल एरर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप बोलते समय आप लोग ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर ना करें। और जैसे इंट्रोडक्शन खत्म होता है उसके तुरंत बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉपिक है, जो आपने पॉइंट्स नोट डाउन किया है, उसमें सोचे ज़रूर। अगर आप लिखने के अलावा आपको थोड़ा सा उस टॉपिक पर सोचना ज़रूरी है। अगर आप टॉपिक पर सोचते हैं, सोच करके अगर कुछ बोलते हैं तब आप शायद बेहतर कर पाएंगे। और जैसे ही जीडी में आप लोग बैठेंगे, अगर आपको चेस्ट नंबर दिया गया होगा पहले से, उसी चेस्ट आर्डर में आप लोग बैठेंगे, तो जब आप लोग को बोलने का मौका मिले तो कोशिश करिए कि जीडी में पहले तो इनिशिएटर बन जाइए। अगर इनिशिएटर नहीं बनते, अगर आपको टॉपिक में दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि नहीं हम बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत, तो थोड़ा रुक जाइए और सुनिए बड़े पेशेंस के साथ। अपने बाकी साथियों को सुनिए। सुनने के बाद जैसे ही लगता है कि दूसरा स्टूडेंट का टोन थोड़ा सा डाउन होता है, आप तुरंत उस वहाँ के टॉपिक को कैप्चर कर लीजिए। और उस टॉपिक को जैसे ही कैप्चर करते हैं तो आपके अंदर जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, जो टॉपिक से रिलेटेड, जो आपके पास अच्छे कंटेंट हैं, उतना अधिक से मैक्सिमम बोल डालिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं अब हम थोड़े से नर्वस हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, तो तुरंत वहाँ पे थैंक यू बोल करके रुक जाइए, दूसरे भाई को चांस दीजिएगा। जब वो बोले फिर अपने पॉइंट्स को करेक्ट करते रहेंगे और इस तरह से आप थोड़ा सा और अच्छे से कर जाएंगे तो आप निश्चित रूप से बोल जाएंगे। अगर आप डरेंगे नहीं, बिना डरे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लोग कहते हैं ये सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग अपने अपने हौसलों को कायम रखिएगा। ऑल द बेस्ट, कीप इट।